हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई सत्यम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर 2.0 में। तो आज हमारा दूसरा दिन है, जो कि हम लोग ये मैथमेटिक्स क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप कर दूं कि कल मैंने डिस्कस क्या किया था। कल बेसिकली मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, माशा। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ाया था हम लोग माशा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक वर्तक। ठीक है, इस अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? HCF इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मैंने इससे पहले डिस्कस क्या किया था कि हम HCF कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। मैं एक दो क्वेश्चन भी समझाया था, और आपको रियल लाइफ के भी एग्जांपल आपको दिए थे। तो उसी के आगे आज कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² - 4 कामा x³ + 8। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है फिलहाल। क्वेश्चन हम, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको पता हो गया, एक जैसे इससे पहले क्लास 10th में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है A² - B²। ठीक है, ये क्या होता है हमारा फार्मूला? ये होता है जनरली A + B A - B। ठीक है, ये होता कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा इसको इस फार्मूला को डीपली एक्सप्लेन करूं। देखो, ये हमारा होता है दायां पक्ष, सॉरी ये होता है बायां पक्ष। बायां पक्ष ये होता है दायां पक्ष। ठीक है, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो इसमें कोई एक मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिए गए हैं ना, ये जो हमारा जो वैल्यू दी गई है, जो फार्मूला दिया हुआ है, ये आपस में बराबर है। ये और ये आपस में बराबर है। इसका मतलब ये वाला कोई एक पक्ष उतरे, ठीक है, कोई एक पक्ष हम उठाएं तो ये आपस में बराबर आएगा। इसका मतलब चलो हम दायां पक्ष लेते हैं, RHS कैलकुलेट करते हैं। क्या दिया हुआ है? A + B A - B। ठीक है, होता कैसे? देखो, ये बीच में कुछ नहीं है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो वैल्यू का, वो भी वेरिएबल में। देखो, सबसे पहले हमें इसका जो दूसरे पेन इस्तेमाल करते हैं ना, हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा? A × A। ठीक है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, यहाँ जो साइन है ना, यहाँ भी साइन सेम होगा। तो यहाँ लिखेंगे -A × B सेम। ये वाला इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा? साइन क्या हमारा +A × B। ठीक है, फिर ये वाला इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? -B × B। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या होगा? अब ये जो दिया गया है ना, इसको A × A क्या होगा? A² हो जाएगा, A - AB हो जाएगा, A + AB हो जाएगा, ये -B² हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देख रहे होगे, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। क्या होगा? आपस में घट जाएगा। जब घट जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। बचा क्या? A² - B²। ये सेम एज ये वाला जो चीज़ यहाँ दिया गया है, सेम एज आ गया ना। ये हमारा हो गया RHS
एस बराबर एल एच एस, मतलब बायां पक्ष और दोनों दायां पक्ष बराबर होते हैं। इसका बताने का मकसद यही था ताकि आपको ये फार्मूला इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, आपको मैंने डेरिवेशन करके इसलिए दिखाया ताकि ये चीज़ों को रटने की ज़रूरत ना हो। वैसे फार्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, 2 इंटू 2, ये फार्मूला बन गया। देखो कैसे ये फार्मूला रिलेट कर पा रहे, इससे क्या बना, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये बन रहा है। हाँ सर ये बन रहा है। चलो दूसरा चीज़ है हमारा, एक फार्मूला होता है दूसरा हमारा एक्स क्यूब प्लस 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़ोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। क्या कैसे, देखो तो इसके जगह पे हम यहाँ पे टर्मिनेट मतलब पुट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, धीरे धीरे समझाएंगे ताकि समझ में आए। एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एक्स का 3, 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बचता क्या है, यहाँ हम कैसे पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस 2 लिख देंगे ब्रैकेट में, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 2 है, लिख क्या दिया, एक्स प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर, एक मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है हमारा, ए की जगह एक्स इंटू बी का मतलब 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब बी मतलब 2 की घात 2। थोड़ा सा इसका सॉल्व करेंगे, क्या होगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा क्या, एक्स की घात 2 माइनस 2x प्लस में 4। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो हम लिख सकते हैं x की घात 3 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इतना चीज़ समझ में आया, रिलेट कर पा रहे हो ना चीज़ों को, इतना चीज़ समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, और इसके जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे क्या, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, ये इसके जगह पे हम ये वैल्यू फिजिकली यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एच सी एफ क्या होता है, दिए गए वैल्यू में जो चीज उभयनिष्ठ हो, हिंदी में उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो चीज कॉमन हो उस वो हमारा मासा होता है। देखो यहाँ पे ये सर्कुलेट कर दिया, ये चीज दोनों में है, ये चीज हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारा कॉमन हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना इजी है मासा। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए की घात 3 माइनस 27, ठीक है, ए की घात 2 माइनस 9 तथा
ए की घात 4 माइनस 3 ए की घात 3, इस तीनों का हमें मास्टर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? मास्टर। चलो इस सारे को हम लिख देते हैं एक ऑर्डर में, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हुए सारे का हम इसका वैल्यू पुट करके हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलो पहला लिखा हुआ ए की घात 3 माइनस 27। ठीक है, दूसरा लिखा है ए की घात 2 माइनस 9। तीसरा है ए की घात 4 माइनस 3 ए की घात 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए की घात 3 माइनस 3 की घात 3। कैसे? तीन यदि हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे 3 इंटू 3 करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 27। ठीक है, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x की घात 2, इसके लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस 3 की घात 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे काम करें, मान लीजिए यहाँ पे a की घात 4 इसमें है, a की घात 3 इसमें है, या इसमें हम a की घात 3 कॉमन ले लें तो a माइनस 3 बचेगा। ठीक है, कुछ तो समझ में आ रहा है। मैंने क्या पढ़ाया हूँ, एक फार्मूला भी बताया हूँ, जैसे मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। कैसे होता है? मैंने डेरिवेशन करके भी सिखाया था। ठीक है, दूसरा है हमारा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। यह फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले की जगह पे हम ये वैल्यू सारे को पुट कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, ए की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, इसका मतलब हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस 3। इतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है? ए की घात 2 माइनस, एक मिनट यार, ये गलत है फार्मूला। चाहिए इसके जगह पे ये वाला फार्मूला पुट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी। एक जगह क्या है? एक जगह पे हमारा 3 है, 3 बी, सॉरी, एक जगह हमारा ए है। ठीक, एक जगह हमारा ए है इंटू बी का जगह हमारा 3 है। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 3। ठीक है, इसके जगह क्या होगा? ए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए क्यूब कॉमन ले लिया मैंने, ये बचा हमारा सेम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे आप रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को। ठीक है, अब धीरे धीरे आप रिलेट कर पा रहे होगे। चलो थोड़ा सा इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो क्या करते हैं, हम लिख रहे हैं ए की पावर 3 माइनस 27। इसके जगह हमने क्या निकाला? इसके जगह एक ब्रैकेट में ए प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में ए की घात 2 प्लस 3 ए प्लस में 3 त्रिका 9, ये हमारे बन गया। ठीक है, दूसरा ये हमारा हो गया, इसके ए की घात 2 माइनस 9, इसको क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में ए प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 3, ये लिख सकते हैं। हाँ, इसके जगह हम क्या लिखेंगे? ए की घात 4 माइनस 3 ए की घात 3, इसको मान लीजिए इसमें से हम ए की घात 3 कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है? ए माइनस 3। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एच सी एफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इन तीनों में कॉमन कौन सा है। अच्छा इसमें फॉर्मूला माइनस होता है ना, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली कि यहाँ पे तीनों में कॉमन कौन है, तो इन्होंने देख रहे होगे a माइनस 3, a माइनस 3, a माइनस 3, ये तीनों में है, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, a माइनस 3, ए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त ये सारे बहुपद में एक कॉमन है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और सॉल्व करें, चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। कल 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, इसके बाद देखो जल्दबाजी नहीं करना है, डीपली चीज़ों को धीरे धीरे करके पढ़ाना है, लेकिन एक एक टॉपिक, एक एक लाइन क्लियर करते हुए चलना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो देखने के लिए सर आपको धन्यवाद, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद।